आज की बात सर मैं आपसे बताऊं, आप ये ग्राउंड पे हैं अभी। आप मुझे ये बताइए, ये जो जगह जगह आप देख रहे हैं अश्लील चीजें पड़ी हुई हैं, कॉन्डम पड़े हैं सर, यहाँ खुले शब्दों में कहूँ तो कॉन्डम पड़े हैं जगह जगह। सर आप मुझे ये बताइए, ये अय्याशी का अड्डा बन चुका है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मकान की एक छत गिर गई थी, उन्होंने बोला कि हमारे मकान की एक सीलिंग गिर गई, नीचे आ गई थी। केजरीवाल जी ने उस पूरे मकान को तुड़वाकर 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा लिया अपने लिए। लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री को जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताने की बात करते हैं, उन स्वास्थ्य मंत्री को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि उनके स्वास्थ्य का जो मॉडल, जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो किस रूप में चल रहे हैं। ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जिनके लिए वो बार बार बोल रहे थे सत्येंद्र जैन के लिए कि सत्येंद्र जैन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। सर देखिए, पैसे की बर्बादी है, आप देख पा रहे हैं 2024 की दवाइयां हैं ये। सीमापुरी विधानसभा के सुंदर नगरी वार्ड में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उसी वार्ड का एक मोहल्ला क्लिनिक आप देख सकते हैं। लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक को देख करके आपको लगेगा कि ये जो है यहाँ पर कुछ ऐसा आग की घटना हुई थी और उसके बाद से ये काफी अबंडेंट पड़ा हुआ है और इसमें काफी दिनों से कोई ऐसा काम नहीं होता। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इस मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग क्या कर रहे हैं? इस मोहल्ला क्लिनिक में जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित बनाया हुआ है, इस मोहल्ला क्लिनिक में जो स्थिति है उसको दिखाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं, पहले कि आप पूरी स्थिति दिखाएं, आपके बारे में परिचय जान लेते हैं कि आप लोग कौन हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उधम सिंह आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और 2017 में मैंने आम आदमी पार्टी के नगर निगम में इलेक्शन भी लड़ा था, आम आदमी पार्टी से झाड़ू के निशान पे। और ठीक है, आपका परिचय? जी, मेरा नाम यशपाल शर्मा और मैं भी आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे दुखी होकर मैं आम आदमी पार्टी से अलग हूँ अब इस टाइम पे। इससे पहले कि मैं आपका ओपिनियन जानूंगा इस पूरे मसले में क्या है, आप दोनों का परिचय? मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं आम आदमी पार्टी से 2015-16 से जुड़ा हूँ, शुरुआत से ही। मेरा नाम एडवोकेट मनोज धीरियान है और मैं आम आदमी पार्टी से फाउंडर मेंबर हूं और 2013 का बवाना विधानसभा का मैंने चुनाव भी लड़ा था। उसके अलावा राजेंद्र पाल गौतम का मैं ओएसडी भी रहा और मैंने आम आदमी पार्टी में कई पदों पे और सरकार में भी कई पदों पे मैंने काम किया है। अच्छा, ये हुआ आपका परिचय। तोमर साहब, क्या आरोप है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, सबसे पहले बात तो मैं धन्यवाद दूंगा आप मीडिया के मीडिया का कि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे पर वो आए और इसको जानने की कोशिश की। क्योंकि जो दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल भ्रम बनाया जा रहा है स्वास्थ्य मॉडल का, कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, उनकी स्थिति जनता के सामने आनी जरूरी है। इन्हीं सभी चीजों से परेशान होकर हम लोग आम आदमी पार्टी को आज लाइक नहीं करते, उनसे परेशान होकर हम लोग घर बैठ गए हैं। कारण है कि आम आदमी पार्टी में जो दिखाया जाता है विज्ञापन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो सच्चाई जमीन पर नहीं है। दिल्ली के ऐसे 62 मोहल्ला क्लिनिक हैं पूरी दिल्ली के अंदर जो इसी हालत में चल रहे हैं। तो ये क्या जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 40 लाख रुपए का खर्चा आता है। क्या ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं है? ये ऐसा ही एक मोहल्ला क्लिनिक हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में है, जहां के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये दवाइयां हैं। ये दवाइयां 2024 में एक्सपायर होगी। ये दवाइयां उन मरीजों को दी जा सकती थी जो मरीज जिनको आवश्यकता थी। इस दवाइयों को लेने के लिए मरीज घंटों लाइन में लगा रहता है। लेकिन दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कभी भी उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोचा, कभी गंभीरता से नहीं सोचा कि इस पूरे मुद्दे पर कि जो मोहल्ला क्लिनिक किस अवस्था में चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी यहाँ एक माइक लगाकर कुछ अस्पतालों का दौरा तो करते हैं। जैसा इसको मैं देख पा रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक को, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कई दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दवाइयों का पड़े होना, या क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, 2022 में इस मोहल्ला क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट होने के बाद इस मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया गया कि इसको ठीक करेंगे, लेकिन ठीक आज तक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मकान की एक छत गिर गई थी, उन्होंने बोला कि हमारे मकान की एक सीलिंग गिर गई, नीचे आ गई थी। केजरीवाल जी ने उस पूरे मकान को तुड़वाकर 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा लिया अपने लिए। लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री को जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताने की बात करते हैं, उन स्वास्थ्य मंत्री को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि उनके स्वास्थ्य का जो मॉडल, जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो किस रूप में चल रहे हैं। तोमर साहब, जब आप ऐसी बात कर रहे हैं, जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या मुख्यमंत्री को इसको ठीक करवा के दोबारा सुचारू रूप से इस मोहल्ला क्लिनिक को नहीं चलवाना चाहिए था? लेकिन केजरीवाल जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
उनको जरा सी भी दिमाग नहीं आया, उनको जरा सी भी उनके दिमाग में चीज नहीं आई। साहब, आपका आरोप अपनी जगह है, लेकिन जो स्थिति है वो ये कि ये मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल नहीं था और अब आप पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, अब आप नहीं जुड़े हैं, तो ये सवाल ये भी उठेगा कई लोगों के मन में कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आप ऐसा नहीं कहें। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी में अपने कामों को लेकर 2 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अपनी आप मेरे विधानसभा में चले जाइए, सड़कों को लेकर, स्कूलों को लेकर मैंने आवाज उठाता रहा हूं। मैंने अपनी सरकार के खिलाफ, अब से नहीं है, जब मैं पार्टी में था उस टाइम भी, आज मेरे नाम से करीबन 1600 RTI हैं, 18,000 ग्रीवेंस हैं। पता है ये क्यों है? क्योंकि जब दिल्ली सरकार बनी, हम लोगों ने जब आंदोलन से होकर पार्टी बनी, पार्टी से होने के बाद जब आंदोलन में आए, तो हमारी एक चीज थी, केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली सरकार बनने के बाद 1 रुपया जो टैक्स का पैसा होगा, 1 रुपया हम लोगों को उसी रूप में देंगे जो हमने 1 रुपया टैक्स के रूप में लिया है। हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से राजनीति करेंगे और ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। लेकिन आज हमारे विधायक सड़क नहीं बनाते हमारे कहने से, जनता के कहने से। हमारे यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, स्कूलों में 110 बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं, अगर उनकी बात करो तो हमारे पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है। लेकिन मैं आवाज उठाता रहा हूँ और आवाज उठाता रहूंगा। इस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मोहल्ला क्लिनिक में जहां पर लाखों रुपए की दवाइयां जो वेस्ट कर दी गई, जिस मोहल्ला क्लिनिक को ठीक किया जा सकता था, सरकार पढ़े लिखे मंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, उन्होंने जरा से भी संवेदना उनके अंदर नहीं आई। अभी ये पिछले साल जब आग लगी उसके बाद से ये तो डिसफंक्शनल है, काम नहीं हो रहा, तो ऐसे में कहाँ पैसे की बर्बादी और कैसे? सर देखिए, पैसे की बर्बादी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वही हेल्थ मॉडल है जिसके लिए मनीष सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल जी भारत रत्न की मांग कर रहे थे। ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जिनके लिए वो बार बार बोल रहे थे सत्येंद्र जैन के लिए कि सत्येंद्र जैन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। सर देखिए, पैसे की बर्बादी है, आप देख पा रहे हैं 2024 की दवाइयां हैं ये। सर ये वो दवाइयां हैं जिस दवाई के लिए एक गरीब आदमी, अभी आप जाइए GTV हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, एक गरीब आदमी 4-4 घंटे इंतजार करता है दवाई के लिए, फिर भी उसको दवाई नहीं मिल रही है काउंटर में। ये वो दवाई है, ये वो पैसा है जो एक गरीब मजदूर का, एक गरीब आदमी का जो 1-1 रुपया टैक्स जो एक गरीब आदमी दिल्ली का देता है, उस पैसे को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। ये वो पैसा है, ये वो पैसा है जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जनता का पैसा, टैक्स का दिया हुआ पैसा वापस उनको करेंगे। आप देख सकते हैं लाखों रुपए की दवाई 2024-2025 की इनकी एक्सपायरी है। सर ये वही दवाई है जो अगर एक समय पे अगर किसी बीमार को मिल जाए तो वो बच सकती है उसकी जान, लेकिन नहीं। अरविंद अब सिर्फ ये मीडिया में ही आप लोग ये मामले को उठा रहे हैं या फिर आगे कुछ और भी एक्शन लेंगे? सर, मीडिया के माध्यम से दिल्ली की आम जनता तक केजरीवाल द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए उसकी सच्चाई दिखाने का ये एक माध्यम है। लोगों को केजरीवाल जी की सच्चाई पता लगे कि किस तरह का मॉडल वो पेश करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के लिए। ये लाखों की दवाइयां हैं, अगर कोई यहाँ डिस्टर्बेंस हुई थी तो दवाइयां दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती थी, इस तरह वेस्टेज नहीं करनी चाहिए थी। और ये आज भी डॉक्यूमेंट में फंक्शन है, इसका खर्चा हर महीने जाता है। सर मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी सारी दवाइयां हैं, क्या ये दवाइयां, इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा पब्लिक को? यहाँ पे आम जनमानस रहते हैं, यहाँ पे बस स्टैंड है नजदीक में, क्या उन लोगों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं होंगे? अगर दवाइयां उनको अगर मान लीजिए यूज नहीं करनी थी उनकी नजर में, या एक्सपायरी होने से पहले दवाइयां अगर खराब हो गई थी, तो क्या इन दवाइयों को प्रॉपर नियम के तहत क्या डिकम्पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था? तो मेरा कहना ये, मैं आपको एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मोहल्ला क्लिनिक में राजेंद्र पाल गौतम के प्रतिनिधि होने के दौरान जब वो मंत्री थे, मैंने यहाँ पे कई बार विजिट किया है, और आज भी जैसा भाई ने बताया, ये मोहल्ला क्लिनिक सरकारी कागजों में चल रहा है। इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आज भी डॉक्टर हैं, आज भी नर्स हैं, और आज भी यहाँ पे मेडिकल स्टाफ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। उनकी तनख्वाह जारी है, यहाँ पे AC वगैरह सब लगे हुए हैं। ये सरकारी कागजों में टूटा हुआ नहीं है, ये सरकारी कागजों में सिर्फ ये है कि भाई कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है, लेकिन ये दोबारा रिपेयर होने के बाद चालू होगा। तो आज की जो स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। और हमारा मकसद सिर्फ आवाज उठाना नहीं है, हमारा मकसद केजरीवाल के सही चेहरों को जनता तक पहुंचाना है। सरकार से या केजरीवाल सरकार से आप जवाब चाहेंगे, और जवाब मांगने के लिए आगे क्या कुछ करेंगे? सर मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मीडिया में आजकल चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे, कि लप्पू सा सचिन है, मैं केजरीवाल के बारे में कहना चाहता हूँ कि लप्पू सा केजरीवाल है। झिंगुर से उसकी हरकतें हैं, काम करना उसको आता नहीं है, दिल्ली चलानी उसको आती नहीं है, बनना वो प्रधानमंत्री चाहता है। जब एक छोटी सी दिल्ली उसे संभाली नहीं जा रही, तो देश में कितने बड़े वो फैसले लेने की बात कर रहा है। तो देश में तो आप सोचिए कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो सारे मॉडल उसके फेल हो चुके हैं। जी
बहरहाल ये जो आरोप है, इस आरोपों की पुष्टि नहीं करता आज तक, लेकिन इतना जरूर है कि जो आरोप लगाए गए हैं, संगीन इल्जाम लगाए गए हैं कि यह फंक्शनल है आज भी कागजों में। अब देखना है इस पूरे संगीन इल्जाम का जवाब सरकार क्या देती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आगे ये अभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और उसके बाद से इनका कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले वो कई मामले ऐसे उठाते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, चाहे जो भी परिस्थितियां रही, आम आदमी पार्टी इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी देगी, लोग नेता लोग आएंगे, अपनी सफाई भी देंगे, ये हुआ वो हुआ। आज की बात सर मैं आपसे बताऊं, आप यहाँ ग्राउंड्स पे हैं अभी, आप मुझे ये बताइए, ये जो जगह जगह आप देख रहे हैं अश्लील चीजें पड़ी हुई हैं, कॉन्डम पड़े हैं सर, यहाँ खुले शब्दों में कहूँ तो कॉन्डम पड़े हैं जगह जगह। सर आप मुझे ये बताइए, ये अय्याशी का अड्डा बन चुका है। आप बाहर निकल के देखिए, बाहर से जो लोग अनजान है ना इस रास्ते से, इस मोहल्ले से, इस क्षेत्र से, उनको लगता होगा कि कितना शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है। आप देखिए बाहर निकल के। और सर रही बात यहाँ ये इस टाइम डिकम्पोज कर दिया या कर दिया जाएगा या जो भी होगा, बड़े बड़े पोस्टर सर आज भी हैं, वो क्यों नहीं जले, वो क्यों नहीं फटे, बताइए मुझे। तो आपको खासतौर पर बता दूं कि पिछले साल यानी 2022 में यहाँ पर आग की ये घटना हुई, जिसके निशान आज भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और उसके बाद से ही ये पूरी तरह से जो है अबंडन पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई किसी भी तरह का फंक्शनल या काम नहीं होता है। लेकिन दवाइयों को लेकर के काफी ज्यादा संगीन इल्जाम इन पूर्व आप फाउंडर मेंबर्स की तरफ से लगाए गए। अब देखना यह है कि सरकार इस पूरे मसले पर क्या जवाब देती है।